हाँ। ये बड़ा टॉय मम्मा ने बनाया है। It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light, how's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. बच्चे अभी बाथिंग कर लिए हैं और उन्हें मैं फ्रूट्स कट करके दे रही हूँ, दे दूँ। वो लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, टीवी देखेंगे, तब तक मैं अपना बाकी का काम निपटा लूँगी। क्योंकि तब से मैं, वो दोनों भी मेरे पास ही थे। सुबह से मैं ये सब काम खत्म करने के बाद जाके मैं भी लेट गई थी, बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था। तो फिर बैक में जब पेन हो तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, स्पेशली वो जो झुक के करने वाले काम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने सोचा चलो मैं मॉपिंग आज थोड़ा रुक के ही कर लेती हूँ और फिर कल का शेड्यूल भी ऐसे ही बिजी रहेगा क्योंकि बच्चों का कल क्लास है। तो हाँ कल सैटरडे है ना, तो थोड़ा मुझे रिलैक्स रहेगा क्योंकि घर पे पतिदेव रहते तो दोनों क्लास वही करा देते हैं। और यहाँ पे बच्चों को फ्रूट्स देने के बाद मैं आ गई हूँ। कपड़े जो कि कुछ बास्केट में थे और कुछ मशीन में थे, तो मुझे ये धुलने के लिए डालने थे। तो ये कुछ आज के जो कपड़े हैं वो सारे मैं मशीन में डाल दे रही हूँ और कुछ कल के थोड़े बहुत कपड़े थे और फिर मैं डिटर्जेंट वगैरह डाल के और मशीन स्टार्ट कर दे रही हूँ। तो इधर मेरे कपड़े धुलते रहेंगे और तब तक मैं जाके मॉपिंग वगैरह कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे टीवी देख रहे हैं और बस इनका रोमांडियाना फेवरेट चैनल जो कि चल रहा है। और ये लोग जब तक टीवी देखेंगे तब तक मैं मॉपिंग कर लूँगी।
you. चलो फ्रेंड्स, और अभी तो 5 बज रहा है, हाँ 5 से ज़्यादा हो रहा है। मैं बच्चों को लेके सो गई थी, उन लोगों को सुलाई थी, तो सुलाते सुलाते मुझे भी सोने का मन कर रहा था आज, तो थोड़ी देर मैं भी सो गई थी। और यहाँ देखिए श्रेयांश बिस्किट खा रहा है। इन लोगों को थोड़ा सा मैं कुछ पीने के लिए दे दूँ, तो मैं थोड़ा सा इन लोगों के लिए वही टैंग बना के दे देती हूँ, ये लोग पियेंगे। उसके बाद फिर मैं इन लोगों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाऊँगी खेलने के लिए। और यहाँ मैं दूध बॉईल करने के लिए रखी हूँ। और ये देखिए बुआ खुद ही होने लगा। हाँ, करा दो टैचिंग। और यहाँ पे मैं जो मसाले के कंटेनर्स वगैरह में जो वॉश करके रखी थी, तो इसमें मुझे मसाले भी भरने हैं। तो चलिए पहले मैं मसाले इसमें डाल लूँ, इसमें मसाले वगैरह मैं डाल देती हूँ और बच्चे को टैंक बना के दे देती हूँ, और फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो इस सब में थोड़े थोड़े मसाले बचे हुए थे और अभी पूरे खाली हुए थे, 2 में बस थोड़े मसाले बचे हुए थे, तो मैं सारे को वॉश कर ली हूँ। और बस 1 में और 2 में, 1 में खड़े मसाले मेथी के दाने और 1 में ब्लैक पेपर थोड़ी है, तो वो मैं अभी नहीं वॉश की हूँ। जब वो खाली हुआ तो मैं वो वॉश कर लूँगी। तो इसमें सब में मैं मसाले भर दे रही हूँ। तो ये सारे पैकेट्स मैं ऐसे ही 2-3 दिनों से रखी थी कि मैं आज भरूँगी, बट ऐसे हो जा रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था कि मैं नहीं भर पा रही थी। लेकिन आज मैं इसमें सारे मसाले डाल के और फिर रख दे रही हूँ, क्योंकि 1-2 दिन हो गया था ना, तो दिक्कत भी हो रहा था मसाले डालने में खाने बनाने के टाइम पे। और यहाँ पे जो अलग से मैं कंटेनर में जो एक्स्ट्रा मसाले होते हैं जो मैं भर के रखती हूँ, तो उसमें भी कुछ मसाले थे, तो वो सब मैं पहले इसमें डाल दे रही हूँ। और बाकी जो पैकेट में मसाले हैं वो सारे मैं ये जो जितने कांच के जार है ना, मैं उसमें भर के रख दूँगी। ये सारे मैं इसमें एक्स्ट्रा मसाला रखती हूँ जो कि पैकेट से बच जाता है, और सारे मसाले को मैं रख के और मसालेदानी में रख दूँगी। तो और मैं जो आटा जिसमें बर्तन रखती हूँ ना, वो भी मैंने वॉश किया हुआ था, तो वो भी मैं धुल ली हूँ, तो उसमें भी मैं आटे भर के थोड़े बहुत रख दूँगी, क्योंकि रोटी पकाने के टाइम पे आराम से डब्बे उठाओ, रोटी बनाओ और रख दो, ऐसा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं सारे डब्बे में मसाले भर दी, जितने भी मसाले के बॉक्सेस थे। और इसमें ये सब्जी मसाला है जो कि एवरेस्ट का है, तो ये भी मैं इसमें डाल दी हूँ। और ये सारे मसाले इसमें डाल दिए मैंने। अब मैं सब समेट ले रही हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ बच्चों के लिए मैंने टैंक भी बना लिया है, तो अभी मैं ये बच्चों को दे दे रही हूँ पीने के लिए। बस वो लोग पी लेंगे, और मेरी थोड़े बहुत जो काम बचे हुए हैं, काम ख़त्म करके फिर मैं बच्चों को लेके जाऊँगी बाहर। मुझे उस मग में चाहिए। नहीं बेटा, वो मग, वो तो कॉफ़ी मग है ना, टी और कॉफ़ी मग। तो यहाँ बच्चों को मैंने दे दिया उन लोगों का एनर्जी। चाय बना रही हूँ, पतिदेव आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पतिदेव मेरे आ गए हैं ऑफिस से अभी जस्ट नाउ नहीं, अभी कुछ टाइम हो गया। 10 मिनट हो गया। हाँ। ऑफिस से आए। तो चलिए, चाय मैंने रख दिया हुआ है, और बच्चे अपने फ्रेंड के घर गए। मैं उन लोग को लेके नीचे गई हुई थी, और वो वहीं से शिवांगी रोने लगी कि मम्मा मुझे जाना है, अनाया के घर जाना है, तो वो चली गई। और यहाँ हमारी चाय बॉयल हो रही है, मीन्स ऑलमोस्ट तैयार है। तो चलिए चाय पीते हैं और फिर आप लोगों से मैं बात। अभी 8 बजने जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने। तो आज मैं दिन के टाइम में ना चावल वगैरह बनाई नहीं थी। दिन के टाइम में कुछ भी ढंग से कुकिंग हुआ नहीं था, और जब जो ब्रेकफास्ट में बनाया था ना, वही रोटी और सब्जी लंच में हो गया था। क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैं हलवा भी बनाई थी सूजी का, तो बच्चे खाए थे और हम लोगों ने भी वही ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो फिर दिन के टाइम में रोटी खाया था अभी हम लोगों ने। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ, तो पकौड़े वाली कढ़ी बनानी है। तभी मैं जा रही हूँ पकौड़े की तैयारी करने, और उसके बाद फिर कढ़ी बनाएंगे और चावल। और बच्चे अभी तक आए नहीं हैं, क्योंकि इतनी शांति लग रही है, बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही है। वो लोग अभी तक अपने फ्रेंड के पास ही हैं। मैं गई थी
लेकिन वो लोग आए नहीं। मम्मा अभी थोड़ा और खेलना है तो फिर मैं आ गई और अभी मैं कुकिंग कर लेती हूँ उन लोगों के आने से पहले। जब तक भी आए मैं जा रही हूँ कुकिंग करने। तो चलिए चलते हैं किचन में। और तो यहाँ पे मैं प्याज और मिर्चा कट करके रख ली हूँ और इसमें बेसन डाल दे रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग बेसन का मात्रा ज़्यादा लेंगे क्योंकि हम लोगों को कढ़ी के लिए पकौड़े बनाने हैं। तो मैं प्याज वाले पकौड़े बना रही हूँ और इस बॉल में मैं बेसन 2-3 स्पून बस। और बस इसमें अब थोड़े मसाले डाल दूँ। थोड़ा खड़ा जीरा, थोड़ी अजवाइन, थोड़ा हींग, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और ये क्या हल्दी और ये थोड़ी जीरा पाउडर और अब ये फाइनल नमक। और यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि पकौड़े के लिए हम लोग पेस्ट तैयार करते हैं तो एक थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे बिल्कुल पकौड़े टाइप, और उसके बाद फिर बना लेंगे पकौड़ा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में हम लोग को पकौड़ा के लिए तैयार करना है क्योंकि कढ़ी के लिए ऐसे ही हम लोग पकौड़े बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। और यहाँ पे मैं घोल बना ले रही हूँ कढ़ी के लिए। तो बेसन मैंने ले लिया हुआ है और बस दही के साथ मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और हम लोग को अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें ज़रा सा भी लम्स ना रहे। और उसके बाद फिर हम लोग इस तरीके से कढ़ी बनाएंगे। और इस तरीके से मैं जब कढ़ी बनाती हूँ ना तो बहुत टेस्टी बनती है। मैं दही में ही बेसन को मिक्स कर लेती हूँ, अलग से मैं उसमें दही नहीं डालती हूँ। समटाइम्स कभी ऐसा मन किया तो मैं उस तरीके से भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक साइड देखिए कुकर में मैं चावल को वॉश करके रख ली हूँ और उधर मैं चावल बना लूँगी प्रेशर कुकर में। यहाँ पे मैंने चावल रख दिया है और यहाँ कढ़ाई में रख दी हूँ। पहले पकौड़े बनाएंगे तो यहाँ पकौड़ा मैं तैयार कर दी हूँ और कढ़ी के लिए मैं बेसन भी घोल के रख ली हूँ। तो फटाफट यहाँ पे मैं अभी कुकिंग कर लेती हूँ। और वहाँ बच्चे आ गए हैं तो वो लोग स्टडी कर रहे हैं। मैं भी ज़रा सा कुकिंग कर लूँ, बस कढ़ी बनानी है। उसके बाद फिर मैं भी जाके थोड़ी देर बच्चों को उनके साथ थोड़ा उन्हें स्टडी कराऊँगी और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएँगे। जमने के लिए भी रखना था तो यहाँ पे मैंने इसमें जोरन डाल दिया हुआ है। और अब मैं इसे हॉट पॉट में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से कल सुबह तक जम जाएगा। मेरी बन रही है, पकौड़ा तो बन गया है। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बहुत बॉयल हो गया है, देखिए काफ़ी थिक हो गया है। और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है। और अब मैं इसमें ये पकौड़े डाल दे रही हूँ जो कढ़ी के लिए मैं तैयार करके रखी हूँ। तो यहाँ पे कढ़ी हमारी रेडी हो गई है। बस मैं अभी जा रही हूँ गैस बंद करने और अभी मैं जाऊँगी बच्चों को थोड़ी देर स्टडी कराऊँगी, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएँगे। तो यहाँ पतिदेव का खाना आ गया, ये लीजिए। और यहाँ बच्चे खा रहे हैं, टीवी देखते हुए इन लोग का डिनर हो रहा है। ये रहा मेरा खाना। तो बस सारे लोग अपना अपना खाना लेके अपने अपने सीट पे बैठ गए हैं जिसे जहाँ खाना है। और मैं यहाँ फर्श पे बैठ गई हूँ। बस आराम से बैठ के पहले खा ले और फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। चलो फ्रेंड्स, और अभी हमारा खाना पीना सब हो गया। और यहाँ देखिए शिवांगी आ गई हैं। ये आज मिट्टी में इतना खेली थी कि फिर दोबारा इन लोगों का ड्रेस चेंज करना पड़ा। भी लगा दी थी। और अभी यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है। ये रहा आज का मेरा दोपहर से लेके रात तक का ब्लॉग और मेरी रूटीन। आज थोड़ी सी मैं स्लो हो गई थी क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रही थी, बैक पेन था और इवन अभी भी है। तो बस बाम मलवा की और फिर मैं सोऊंगी। सो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा,
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए